देखिए, अगर आप किसी से भी पूछे कि कल के डेट में स्टॉक मार्केट कैसा रहने वाला है तो कोई भी आपको तय नहीं बताएगा, फिक्स नहीं बताएगा। सर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कुछ भी तय नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात लोग करते हैं और पॉसिबिलिटी के ऊपर ही बात की जाती है। तो हम आज ये वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देखेंगे 1:15 बजे के बाद, यानी आज एतवार है, संडे है, मंडे को, समझ रहे हैं, मंडे के बारे में हम और उसी को लेकर वीडियो बना रहे हैं कि भाई अगर मंडे को मान लीजिए कि गिरावट हो जाती है तो हमारे को पहले भी तैयार होकर रहना चाहिए ना। आज भी मेरे पास कल भी एक कमेंट आया था कि भाई मुझे 50,000 रुपये का लमसम करना है, मुझे किस फंड में लमसम करना चाहिए, फंड सजेस्ट कर दीजिए। तो भाई फंड तो सजेस्ट मैं नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ कैटेगरीज है जहाँ पर कुछ फंड ऐसे हैं जो मेरे पसंदीदा है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उन फंड के बारे में लोगों को बोल देता हूँ कि भाई मुझे ये फंड अच्छे लगते हैं, या लिख कर भेज देता हूँ, समझ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिर ही जाएगा और आपको इन फंड्स में लमसम कर ही देना है। मैं ये कह रहा हूँ अगर गिर गया तो आप इन फंड्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। सारा डेटा मैंने लिख कर रखा हुआ है, कौन कौन सा फंड है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये मैं लिख कर रखा हुआ हूँ ना, ये बहुत मेन चीज़ है सर, इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह के फंड में लमसम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है किसी भी फंड की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी फंड में आप लमसम करना चाहते हैं तो इसका समझना आपका बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इस पर बहुत कम ही लोग बात करते हैं। तो हम वीडियो डिटेल्स में करेंगे, बातें डिटेल्स में करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर सबसे पहले हम फंड के बारे में जान लेते हैं और उसके जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं हम उसको देख लेते हैं। एक्सपेंस है, मिनी इन्वेस्टमेंट कितना से रहने वाला है, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट आप कितना से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करें ना, तो मिड कैप में ये हो गया मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, समझ रहे हैं ना, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। आप ये समझ लीजिए मिड कैप, यहाँ पे चलिए मिड कैप, मिड मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये है HDFC मिड कैप, HDFC मिड कैप, ये दोनों फंड है। देखिए, पिछले 1 ईयर में इन दोनों फंड के अगर परफॉर्म देखें तो पिछले 1 ईयर में मोतीलाल ने 73% का रिटर्न्स दिया है। मैं पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। जबकि HDFC ने 46% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में अगर देखा जाए तो 37% का रिटर्न्स दिया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने, जबकि HDFC ने 27% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो 34% का रिटर्न्स दिया है। जबकि अगर HDFC की बात किया जाए तो यहाँ पर 30% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद पिछले 10 ईयर्स का डेटा अगर आप देखें तो 23% का रिटर्न्स दिया, 23% का रिटर्न्स दिया, पॉइंट को मैं छोड़ता हूं, जबकि यहां पर 20% का रिटर्न्स दिया है। तो ये दोनों फंड है मिड कैप कैटेगरी में जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हम इन फंड्स में अगर निवेश करते हैं तो हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो धीरे धीरे करके, अगर हम बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और लंबा चौड़ा अमाउंट अगर हम निवेश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो एक्सपेंस का देखना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सपेंस देखें तो भाई यहाँ पर तो बिल्कुल मज़ा ही मज़ा है। मोतीलाल ओसवाल के जो मिड कैप है यहाँ पर एक्सपेंस 0.6% है, 0.6%, मतलब 0.6% आप इसको बोलें, समझ रहे हैं, मतलब बिल्कुल इंडेक्स फंड की तरह है। तो ये एक हम लोगों के लिए यानी इन्वेस्टर्स के मतलब हित में बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पर SIP 500 रुपये से कर सकते हैं, लमसम आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। और सर इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई ये फंड जो है ना, ये मिड कैप कैटेगरी का ये फंड मेरी भी पोर्टफोलियो में है, समझ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है ये मेरी भी पोर्टफोलियो में है। उसके बाद यहाँ पर अगर एक्सपेंस देखें तो यहाँ पर रिटर्न्स कम है, लेकिन एक्सपेंस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। इसके हिसाब से अगर देखें, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर रिटर्न्स कम है, लेकिन फंड ख़राब नहीं है, फंड बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर 0.72% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है और 500 रुपये से SIP, 1000 रुपये से लमसम आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर एक और भी मेन पॉइंट मैं बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट लमसम को लेकर, उसको आप याद रखिएगा। अब उसके बाद हम ज़रा इन दोनों फंड को देख लेते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो सबसे पहला फंड आ जाता है, ये है कैनरा रोबेको, समझ रहे हैं ना, कैनरा रोबेको। चलिए इतना ही रहने दीजिए, पूरा लिखूंगा तो पूरा मतलब उसको भी लिखने के लिए जगह तो चाहिए। और इसके बाद ये वाला जो फंड है ये है बंधन का। देखिए, इससे पहले भी मैंने इस पे बात कर चुका है, समझ रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप है ये, और ये पहले वाला जो है
कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, ये दोनों। तो पिछले अगर 1 ईयर का डेटा देखें, देखिए ये बहुत पुराना फंड नहीं है, बहुत पुराना फंड नहीं है, AUM भी इन दोनों फंड्स के बहुत बड़े नहीं है। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, समझ रहे हैं ना। पिछले 1 ईयर में इस फंड ने यानी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 41.74% का रिटर्न्स दिया है, जबकि वहीं पर अगर बंधन का देखें तो 69.82% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं ना। 69% का रिटर्न्स दिया है और यहाँ पर 41% का रिटर्न्स। कैनरा ने पिछले 3 ईयर्स में देखा जाए, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने मिला दिया हुआ है। पिछले 3 ईयर्स में अगर देखा जाए तो 24% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बंधन ने 29% का रिटर्न्स दिया है। और ये बहुत पुराना फंड नहीं है, तो 5 ईयर्स का डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 5 साल से कम के ही एज हुए हैं अभी इस फंड के, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 5 ईयर्स का अगर कैनरा रोबेको का डेटा अगर देख ले तो 37.18% का रिटर्न्स दिया है, मतलब 37.18% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। इसका तो डेटा ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही पुराना फंड नहीं है। उसके बाद एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो 0.44% है एक्सपेंस, किसमें, कैनरा में। और उसके बाद एक्सपेंस अगर हम बंधन में देखें तो 0.36% है। तो मतलब एक्सपेंस को लेकर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फंड है। सिर्फ HDFC के केस में थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं, लमसम भी 1,000 रुपये से कर सकते हैं। यहाँ पर SIP 500 से और यहाँ पर लमसम 5,000 रुपये से कर सकते हैं। तो देखिए इस फंड को यानी बंधन स्मॉल कैप को सिर्फ आप छोड़ दीजिए तो बाकी ये 3 फंड ऐसे हैं, समझ रहे हैं ना, ये 3 के 3 फंड ऐसे हैं जहाँ पर आप 1,000 रुपये से, सिर्फ 1,000 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं। मैंने कहा ना लमसम के लिए आपको एक पॉइंट वाली बात बताने वाला हूँ। तीनों फंड में आप 1,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। तो मतलब 1,500 से, 2,000 से, 1,200 से, इस तरह के अमाउंट से आप लमसम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर बंधन के केस में देखें तो फंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है और वन ऑफ द बेस्ट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन 5,000 रुपये से तो हर किसी के पास सर 5,000 रुपये नहीं होते, ये बात हकीकत है आज के डेट में भी। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसके ऊपर बहुत ही कम बात करते हैं। देखिए सर, हम जो बात कर रहे हैं HDFC मिड कैप, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कैनरा रोबेको, बंधन स्मॉल कैप्स, इन फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड को लेकर हम बात कर रहे हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के लेकर ये बातें की जा रही है कि भाई ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है, ये बातें हो रही है। तो इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। और कभी भी लमसम करने से पहले आपको पी वगैरह ज़रूर देखना चाहिए, ट्रेलिंग पी रेशियो जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको देखना चाहिए ज़रूर ही। देखिए निफ्टी का अगर सबसे पहले अगर पी देखें तो फिलहाल कितना है, 23.38 है। कितना है, 23.38 है, आप ये कह लीजिए। उसके बाद BSE स्मॉल कैप का अगर हम ट्रेलिंग देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद BSE स्मॉल कैप का अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। और उससे ज़्यादा आ जाता है निफ्टी मिड कैप का। अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप 100 का अगर हम देखें तो यहाँ पर तो भाई 43.4 है, बहुत ही ज़्यादा है, 43.4 है, तो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद BSE मिड कैप का अगर हम देखें तो 41.6 है। तो भाई ये वैल्यूएशन बता रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये है कहने का कि देखिए सर अभी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लमसम अगर करना है तो देखिए हम छोड़ेंगे नहीं, मौका जब जब मिलेगा करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद ये रखना है कि भाई हम लमसम जो करेंगे ना वो कभी भी हम लिमिट में करेंगे, समझ रहे हैं ना, लिमिट में लमसम करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे। अगर हमको 50,000 रुपये का लमसम करना है, मान लीजिए कि 50K का लमसम करना है, तो हम देखें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि कहाँ पर लमसम करना सही रहेगा, किस कैटेगरी में लमसम करना सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि मल्टीपल कैटेगरीज के फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि भाई आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कहाँ पर ज़्यादा का एलोकेशन रहेगा, कहाँ पर कम का एलोकेशन रहेगा। इट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, समझ रहे हैं सर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और रहनी चाहिए ये बातें याद। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर एक फीडबैक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये चारों फंड हैं,
ये चारों फंड में से आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा फंड है मिड कैप कैटेगरी से और स्मॉल कैप कैटेगरी से, और हो सके तो अगर रीज़न भी बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ रहे हैं, ज़्यादा मेरे लिए बेटर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।